गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं बायोलॉजी के अंदर आनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लंबे संकर टी कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में स्व परागण कराने पर लंबे एवं बोने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका क्या होगा, तो एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है तो ट्रांसपोशंस, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 4, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं, तो किसके द्वारा जाते हैं, तो ये जाते हैं जीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, जीव विज्ञानी 5 जून को दिन किस लिए मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, विश्व वातावरण दिवस या पर्यावरण दिवस एक ही चीज है। एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता क्या कहलाता है, तो कहलाता है समयुग्मजीव, होमोजाइगस। आगे बढ़ते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बायोम क्या है, तो बायोम है पृथ्वी का स्थान और वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, बायोम कहलाता है। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं, तो जीवित जीवों को हम कहते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर। और लास्ट यहाँ पे 10 नंबर इसके अंदर में है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे, क्यों, क्योंकि उपयुक्त सभी उनमें उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 तक अध्ययन किया। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो जीन म्यूटेशन होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से, और ये सब याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX तथा YY लिंग का निर्धारण का अनुपात कितना होता है, तो 1:1 होता है। किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र। ये याद रखिएगा, हर एक इम्पॉर्टेंट है। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है, यदि पिता वर्णांध और माता वाहक होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इसके बारे में आप यहाँ देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वाटसन एवं क्रिक को। लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, यह दर्शाता है, तो ये दर्शाता अपूर्ण प्रभाविता का नियम। जीन में होता है, तो जीन में होता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो आनुवंशिक कोड की खोज में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को खोजें और वैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित करें। तो डीएनए संरचना, तो वाटसन एवं क्रिक। ABO रक्त समूह, तो आपको पता है लैंडस्टीनर, पंपिंग जीन बारबरा मैक्लिंटॉक, और रेगुलेटरी जीन जैकब और मोनोड। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं 5x174 बैक्टीरियोफेज में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो डीएनए में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, तो ये हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे बढ़ते हैं। ग्रे मटर में होता है, तो ग्रे मटर में होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिकीय कोशिका निकाय। ये सब जितने भी बताते हैं आप लोग रेगुलर रिपीट करके पढ़ते रहिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। जीन का आकार होता है, तो जीन का आकार होता है सर्पाकार। आगे बढ़ते हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, वो कौन सा है, तो तंबाकू 1982 में। गुणसूत्रों में होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा अहिस्टोनिक प्रोटीन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन। आगे बढ़ते गुणसूत्रों में होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है,
तो कोडॉन कहा जाता है। सग समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है, अपरिक्षार्थ संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में होती है, तो डीएनए में होती है पेंटोशर्करा। पद जिन किसने बनाया था? पद जिन जोहानसन ने बनाया था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो आपका वाटसन एंड क्रिक ने। भारत का डीएनए उंगली छाप केंद्र स्थित है, तो ये है हैदराबाद। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो बहुप्रभावी कहा जाता है। आगे बढ़ते, जिन युग्मों में नहीं पाए जाते, तो जिन युग्मों में युग्मकों में नहीं पाए जाते। आगे है युग्मकों, युग्मन जो अलग है क्या? बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणिक होती है। क्यों? क्योंकि आगे दिखते हैं उसमें आपको बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर में है ये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो ये एडवर्ड जेनर ने बनाया। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये है यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए परीक्षण का संबंध में विषम का पता लगाएं। तो पोलियो हो जाएगा। जातीयता, कुल परंपरा, वंशावली, ये सभी डीएनए के परीक्षण के संबंध में सही है। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। तो ये करता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना। आगे बढ़ते हैं 47 में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी डैश होगा, तो ये होगा बौना और गोल। ये आप यहाँ देख सकते हैं इसका डिटेल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डैश आनुवंशिक सामग्री का वाहक है? तो जीन आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो ये है झुर्रीदार बीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डैश ने सजीव वस्तुओं के में लक्षण की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगर मेंडल। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है? आनुवंशिकता। डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, तो ये हो जाएगा आपका डीएनए। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन पुरुषों में पाया जाता है? तो वाई गुणसूत्र। आगे बढ़ते, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है? उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया? तो स्वपरागन। और ये आप यहाँ पे डिटेल इसका देख भी सकते हैं। महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है? तो 22+XX, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है? तो वह है परबल। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, यदि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। आगे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 59 के अंदर में देखते हैं और बहुत सारे यहाँ पे गुणसूत्र दिख सकते हैं। घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, टमाटर में 24, मेढक 26, इस तरह से। कबूतर में 80। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट है 60वां नंबर, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। तो याद रखिएगा, इतना आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, होशियार बनिए और रेगुलर वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपके भविष्य ज़बरदस्त हो जाए, आपका भविष्य सुनहरा हो जाए। इसलिए हम लगातार आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कंटिन्यू वीडियो को देखें। थैंक यू।